स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित जिंदल स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, जीएस फाउंडेशन के शानदार रिस्पांस के बाद बच्चों की डिमांड पे हमने 2 ऑप्शनल बैचेस लॉन्च किए, एक ज्योग्राफी का और एक PSIR का। और आज मेरे साथ हमारे ज्योग्राफी के सीनियर फैकल्टी कपिल भारद्वाज हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल की डिस्कशन के लिए। वेलकम कपिल टू दिस सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो कपिल, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 2013 में सिविल सर्विसेज यूपीएससी ने एग्जाम पैटर्न चेंज किया मेंस का। 2013 से पहले 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे, तो जाहिर सी बात है कि बच्चों का फोकस जो है वो बहुत ज्यादा ऑप्शनल पे रहता था। जीएस बहुत कम पढ़ते थे यूजुअली। 2013 के बाद जीएस बहुत ज्यादा बढ़ गया सिलेबस और ऑप्शनल 1 कर दिया गया। इस नए पैटर्न में आप ऑप्शनल का क्या इंपॉर्टेंस समझते हैं, वो हमारे बच्चों को बताएं। जी सर, डेफिनेटली यूपीएससी ने पैटर्न को चेंज किया। इवन कई बार ये भी रूमर आता है कि एक ऑप्शनल को भी हटाना चाहिए, डिमांड भी आती है बच्चों के साइड से। बट स्टिल आज भी मैं ये कहता हूँ कि ऑप्शनल आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। उसमें कुछ पॉइंट है सर, जैसे हम कहीं पे भी किसी की भी मार्कशीट उठा के देखेंगे, टॉपर्स की लेके आपका लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट की भी देखेंगे, तो वे गेट टू नो कि मैक्सिमम मार्क्स बच्चे के आज भी ऑप्शनल में ही आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 500 मार्क्स का आज भी पेपर हो रहा है, 2 पेपर होते हैं, बट स्टिल बच्चा 300 प्लस स्कोर कर रहा है आज भी। मतलब ये अकेला पार्ट ऐसा है जिसमें एग्जाम में बच्चा 60% से ज़्यादा ला रहा है। इवन आपकी कट ऑफ भी, टॉपर्स की बात करूं मैं तो भी 50% हार्डली वो टच करते हैं, बट स्टिल 60% ऑप्शनल में आ रहा है। तो इक्वल इंपॉर्टेंस आज भी है। इवन मैं ये कहूँगा आज बच्चे का जो एनर्जी है वो एक ऑप्शनल पे ज़्यादा हो गई है। सर जैसे बचपन में हम एक लेंस से, ज्योमेट्री बॉक्स के लेंस को यूज़ किया करते थे, वहाँ से एक सन रेज आ रही है, उनको कन्वर्ट करके एक पॉइंट पे डालते थे। आज कुछ वैसा ही काम है, 2 ऑप्शनल की बजाय 1 है और बच्चा उस पर ज़्यादा एनर्जी लगा के इवन ये कंपटीशन को टफ कर रहा है। तो आई थिंक ऑप्शनल आज भी गेम चेंजर का काम कर ही रहा है। तो कपिल, क्या ऐसा कह सकते हैं कि जीएस के अंदर मार्क्स की एक तरह से सीलिंग जो है वो हिट हो गई है, बट ऑप्शनल में एक स्कोप रहता है एक्सेप्शनल मार्क्स लाने का? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? डेफिनेटली कह सकते हैं सर। इवन हम एनालिसिस करेंगे तो व्हाट आई फाउंड, 4 जीएस के पेपर हैं, 1000 मार्क्स के हो गए है। इनमें से बच्चे का ऑन एन एवरेज 400 के आसपास स्कोर आता है, 20 मार्क्स इधर या उधर ऐसा चलता है। बट व्हेन आई कम टू ऑप्शनल पेपर, ऐसा भी देखा जाता है कि सम पीपल आर गेटिंग 220 मार्क्स और दूसरे बच्चे के 330 मार्क्स भी आ रहे हैं। मतलब 110 मार्क्स का गैप आ जाता है और इस गैप को एट सच ए कॉम्पिटिटिव लेवल फिल करना इज रियली कॉम्प्लिकेटेड, जो कि ऑप्शनल से ही हो सकता है। वो जीएस पे हम उसको टैकल इस लेवल पे नहीं कर पाते। ठीक बात। तो कपिल, मेरा अगला सवाल जाहिर सी बात है आपसे ये होगा कि गिवन दैट कि ऑप्शनल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है आज के सिनारियो में, तो ऑप्शनल कैसे चूज किया जाए? हाँ डेफिनेटली सर, ये काफ़ी बच्चों का सवाल है। मतलब इवन हमारे टाइम पे ये डिफ़िकल्टी हमें भी फेस हुई कि मतलब ऑप्शनल कैसे चूज करना चाहिए। और इवन जो प्रेशर आता है ना सराउंडिंग से, सोसाइटी से, क्योंकि एक ह्यूमन एलिमेंट है, उसी के हिसाब से रिस्पॉन्स करते हैं। सर्टेन टाइम तो बच्चा ऐसा भी होता है कि मेरा रूममेट है, मेरा फ्रेंड है, ऑप्ट कर रहा है, मैं भी कर लेता हूँ। बट स्टिल यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स आते हैं ऑप्शनल को चूज करने के लिए। पहला पैरामीटर होता है कि पहले मेरी एक ट्यूनिंग होनी चाहिए ऑप्शनल के साथ। ऑब्वियसली मैं 4 to 5 मंथ उसके साथ स्पेंड करने वाला हूँ, उसके बाद मैंने अपने लेवल पे भी प्रिपरेशन उसका करना है और ऑब्वियसली ये मेरा सिलेक्शन इंश्योर करेगा, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम तो डिवोट करना पड़ेगा। बट इंटरेस्ट अकेला एक लेवल नहीं हो सकता, उसके अलावा क्या लेवल होगा? तो सर्टेन टाइम ऐसा सब्जेक्ट है कि इंटरेस्ट है बट स्टिल उसकी प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है, उसका प्रॉपर एक्सप्लोर नहीं है। लेट्स से मेरा फिजिक्स एज एन ऑप्शनल में ले लेता हूँ। अगर वो, मतलब आई एम नॉट गिविंग कि फिजिक्स नहीं है अनएक्सप्लोर्ड, बट अगर वो अनएक्सप्लोर्ड है, उस केस में आंसर राइटिंग मैं तो मेरे अकॉर्डिंग ठीक कर रहा हूँ, बट उसको इवेल्युएट करके ये बताना कि मैं इसमें ये इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। Right. तो ये सारे पैरामीटर्स हमें इन्वॉल्व करने चाहिए। इवन बच्चा एक और चीज भी जो मिस्टेक कर देता है कि कई बार ये सोचता है कि मेरा बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है। इसमें मैं यही बोलूंगा कि जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, यस आपका बैकग्राउंड होना जरूरी है, बट स्टिल नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट की जब आप बात करते हो तो हमारे पास n नंबर ऑफ एग्जाम्पल हैं जहां बच्चे का बैकग्राउंड नहीं था बट स्टिल उसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल हैं। तो हम ये सब चीजें लगा के फिर ऑप्शनल को चूज करेंगे। तो दोस्तों, कपिल ने हमें बताया कि ऑप्शनल चूज करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। वो पैरामीटर्स हैं आपका एक
इंटरेस्ट होना चाहिए बिकॉज यू विल बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद दैट सब्जेक्ट, वो होना बहुत जरूरी है। दूसरा, क्या उस ऑप्शनल की गाइडेंस अवेलेबल है या नहीं, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। और तीसरा, एक कपिल, जो ये एक चीज निकल कर आती है, बच्चे जैसे हमें अक्सर कहते हैं कि मैं वो ऑप्शनल लूंगा जिसका जीएस से ओवरलैप हो, जनरल स्टडीज से, जी। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? डेफिनेटली सर, देखो मैं बोलूंगा यूपीएससी के जब प्रिपरेशन में हम आते हैं, दो ही चीजें हैं सर जो चूज कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप तो यही होता है कि आपको प्रिपेयर करना है या नहीं करना है, एंड डेफिनेटली हमारे व्यूवर्स ने ये पाथ चूज किया कि वी वांट टू प्रिपेयर। अब इसके अलावा यूपीएससी ने चॉइस यही छोड़ा है कि आप ऑप्शनल क्या चूज करना चाहते हैं, बट स्टिल बाकी सारी चीजें तो आपको देना, प्री आपको देना है, एसए आपको लिखना है, जीएस के सारे पेपर आपको देने। अब बात आती है ऑप्शनल की, तो फिर आ गया अब टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि लिमिटेड चीजें हैं, सब कुछ वहीं पे है। अब आप अपने टाइम को कितना बेटरली मैनेज करते हैं, चाहे वो डे का टाइम हो, चाहे वो वीकली टारगेट हो, चाहे वो मंथली टारगेट हो, और चाहे वो ईयरली हो। अब इसमें अगर लेट्स से मैं ज्योग्राफी का ही एक एग्जांपल ले लूं, ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल अगर सब्जेक्ट सेलेक्ट किया जाता है तो बच्चे को जीएस से ओवरलैप मिलता है और डेफिनेटली इसका फायदा भी मिलता है। इसका एक एग्जांपल है सर, अभी क्या हुआ, हमारी फॉरेस्ट सर्विसेज का और सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स कॉमन है, ड्यू इंपॉर्टेंस उनको भी देना जरूरी है, इसलिए ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट का जो मैं पार्ट बोलता हूं, नियरली 30 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आते हैं। 30 क्वेश्चन मींस सर 60 मार्क्स, एंड इवन कट ऑफ इज 87.5 दिस ईयर गई। उसका मतलब मेजर चंक जो ज्योग्राफी ऑप्शनल बच्चा ऑप्ट कर रहा है वो काफी ज्यादा प्रीमियम एडवांटेज ले रहा है, एंड एनी हाउस ने कोई सेपरेट टाइम नहीं लगाया उस पर। तो यस, अगर ओवरलैप करता है, सिमिलरली जब मैं मेंस एग्जाम में आ रहा हूँ, जीएस 1 डेफिनेटली ज्योग्राफी सामने ही है हमारे, जीएस 2 में जब मैं इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ता हूँ, बच्चा जो ऑप्शनल ज्योग्राफी का आंसर लिखेगा और जो इंटरनेशनल रिलेशन से लिखेगा ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा। सर अगर आज भी मैं बोलूँ कि भूटान से मेरा रिलेशन ऐसा है, इतनी बाउंड्री ऐसे शेयर हो रही है, अगर स्टिल मैं मैप बना के उसको बोलूं तो दैट इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। और अगर मैं ये इस एफर्ट से 1 मार्क भी इंक्रीज कर पाता हूं तो सर स्टिल एक पेपर में 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, 7 पेपर्स 140 मार्क्स, दैट मीन्स एक छोटा सा एफर्ट लास्ट में हमें बहुत इंप्रूवमेंट देता है। तो सर्टेनली वो जीएस के साथ हो, अगर हो सकता है तो पॉसिबिलिटी है, अगर तो हमें वो ऑप्ट करना चाहिए। डेफिनेटली हमें उसको एक्सप्लोर करना चाहिए कि ऐसा कोई पेपर हो जो मेरे से जीएस से ओवरलैप करे, और जितना ज्यादा करेगा मुझे डेफिनेटली फायदा मिलेगा उसमें। जब हम ओवरलैप की बात करते हैं कपिल, तो एक सवाल जो और मन में उठता है उन बच्चों के, जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले जैसे बच्चों की अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं एक डिलेमा रहता है कि जीएस के आंसर्स को वो कितना डेप्थ में जवाब दें, कि क्योंकि उनको ऑप्शनल की नॉलेज जो है वो एक स्पेशलाइज नॉलेज वो गेन कर लेते हैं, तो वो एक बैलेंस बनाने में एक चैलेंज फेस करते हैं कि वो जीएस के आंसर्स को एक राइट लेवल पे कैसे रखें, कि मतलब ताकि जो यूपीएससी भी है ऐसा ना हो बाकी बच्चों को ऐसा लगे कि वो उनको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दे रही है जस्ट बिकॉज उनका ऑप्शनल ज्योग्राफी है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? सर ऐसा है, देखो जब भी आपका कोई भी क्वेश्चन मेंस का हम देखते हैं तो अभी के टाइम पे कुछ पैटर्न ऐसा भी देखने को मिला कि इवन नेगेटिव मार्किंग आपकी मेंस में भी आई। यस, देयर आर स्टूडेंट 25 मार्क्स तक नेगेटिव चला गया। इसका सिंपल मीनिंग है कि जो हमारी वर्ड लिमिट दी गई है उसमें हमें बाउंड रहना है, प्लस अगर मेरे पास जितने भी क्वेश्चन के पार्ट हैं, लेट्स से 2 पार्ट है, 3 पार्ट है, मुझे सेपरेटली उसको एड्रेस करना नेसेसरी है। हाँ, ज्योग्राफी ऑप्शनल वाला बच्चा अपने आप को ये ध्यान रखे कि मुझे वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। अगर वो ये ध्यान रखता है तो दे नो वेरी वेल कि मुझे अपने आंसर को यहाँ खत्म कर देना है। इवन एक एडेड एडवांटेज उसको जो मिलेगा वो होगा मैपिंग बनाने का, डायग्राम्स बनाने का, तो एडिशनल मार्क्स तो डेफिनेटली मिलेंगे। उसको हमें पॉजिटिव वे में ही यूज करना है, अपने आप को लिमिट करके, तो वो चीज डेफिनेटली बच्चा कर पाएगा। और इवन हम हमारी क्लासेस में भी ये डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली जीएस का अपना लाइव फाउंडेशन बैच जो चल रहा है वहाँ हम बच्चे को आंसर राइटिंग डेफिनेटली सिखा रहे हैं, बट मेंस जब हमारा ऑप्शनल आता है उसमें बच्चे को ये भी सिखाया जाएगा कि जीएस में अगर आता है तो आपको यहाँ लिमिट करना है, और ऑप्शनल है तो ये चीज आपके साथ एक्स्ट्रा है जो आपको एड ऑन करनी है। तो अगर मैं एक लाइटर नोट पे कहूँ तो बच्चों को आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले हैं वो जीएस में भावनाओं में ना बहें, एक लिमिट बना के रखें, और जो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है उसको यूज करें, जो कि मैप्स बनाने का एक एडवांटेज। ठीक है। तो कपिल, अब एक सवाल ये निकल कर आता है कि हमने जैसे अभी पैरामीटर्स वगैरह डिस्कस किए कि ऑप्शनल किस बेसिस पे चूज करना चाहिए, तो आपका क्या ख्याल है कि बच्चे को ज्योग्राफी ऑप्शनल क्यों लेना चाहिए? सो देखो, ऑप्शनल की जब बात आती है तो डेफिनेटली मुझे अच्छा परफॉर्म करना है,
एंड व्हेन इट कम्स की 4000 वर्ड नियरली आपको 3 आवर्स में लिखने हैं, तो डेफिनेटली आपको उसकी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। अदरवाइज या तो आप नॉलेज ही मैनेज कर पाओगे या फिर हम लिख ही पाएंगे। उस केस में आता है कि मुझे चीज़ों को कितना लर्न करना है, रट्टा मारना है या फिर कॉन्सेप्चुअली समझना है। लेट्स से अगर मैंने बच्चे को बताया, एक छोटा सा एग्जांपल, सर हम अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, मैंने उसको बताया कि डेंसिटी ज़्यादा है, चीज़ें हैवी हैं, नीचे जाएंगी। अब चाहे वो अर्थ हो या वाटर ड्रॉपलेट्स हो, वो नीचे ही जाएंगी। इसका मतलब सिंपल है कि एक बार कॉन्सेप्ट अगर मेरे समझ में आ गया, डेफिनेटली मैं उसको डायग्राम के थ्रू इतने अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जो कि भूलने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अदर सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा सा क्या है, रटना पड़ेगा, आपको कुछ भूल सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो बीइंग कॉन्सेप्चुअल आपको बड़े आराम से समझ आएगा एंड डेफिनेटली आप उसको लंबे टाइम तक रिटेन कर पाओगे। तो दिस इज द मोस्ट एडेड एडवांटेज ज्योग्राफी के साथ में। सेकंड, हम कई बार जो डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं ना सर, उसमें डायग्राम में क्या आता है एक्चुअली, काफी सारी ऐसी चीजें होती है जो हम वर्ड के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल से कि ओशियनिक प्लेट सबडक्ट होगी कॉन्टिनेंट के नीचे, अगर मैं उसको रिप्रेजेंटेटिव वे से दिखाता हूँ, डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ, तो इट इज गिविंग मोर वैल्यू टू माई पेपर, जो चीज ऑटोमेटिकली फायदा देती है बच्चे को। सम टाइम ऐसा होता है, कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो कि डायग्राम मेकिंग में, मैप मेकिंग में काफी अच्छे होते हैं, बट स्टिल उनको वर्ड को रिप्रेजेंट करना कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए भी ऑटोमेटिकली एडवांटेज होगा। कपिल, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जब मैं तैयारी कर रहा था, मेरा भी ऑप्शनल ज्योग्राफी था, तो उस टाइम पे ज्योग्राफी के लिए एक शब्द यूज किया जाता था, सेमी साइंटिफिक, कि एक सेमी साइंटिफिक सब्जेक्ट है। तो मेरे को आपसे ये जानना है कि क्या जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं या इवन जो टेक्निकल बैकग्राउंड से भी आ रहे हैं, उनका कंफर्ट लेवल कैसा रहता है इस सब्जेक्ट के साथ, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए। तो देखो, वैसे तो ये म्यूचुअल है, म्यूचुअल मतलब स्टूडेंट पे भी डिपेंड कर रहा है, बट स्टिल आई थिंक जो ट्यूटर है, फैकल्टी है, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं दूं, मैं बच्चे को अगर ये समझाऊं कि समथिंग इज हॉट, वो लाइट होगा, ऊपर जाएगा, बजाय कि इसके अगर मैं बोलूं कि हॉट एयर बैलून में सब बैठे होते हैं, सबने रियलाइज किया है कि यार हम ऊपर जाते हैं, वो ज़्यादा हमें रियलाइजेशन देता है। मतलब अच्छी चीज़ ये होती है साइंटिफिक चीज़ के साथ में, अगर वो हल्की सी है तो हमारी लाइफ से जुड़ी होती है, वो इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स हम देखते हैं उसके अंदर, और अगर हम उसको लाइफ से कोरिलेट कर पाते तो बड़ी आसानी से समझ जाते हैं। मेरे ख्याल से ये इंसिडेंट तो सबके साथ हुआ होगा कि आप गैस पे दूध रखा है और वो निकल गया, बट यहाँ से आप ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट समझ सकते हो कि एयर अगर वार्म हुई तो वो भी बाहर निकलेगी। सिंपल, अगर हम कॉरेलेशन करते हैं जनरल लाइफ से, तो साइंस हो या नॉन साइंस हो, हम आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि लाइफ को तो सब ऑब्जर्व करते हैं। और ज्योग्राफी एज ए थॉट जो आया था, वो यही आया था कि लाइफ को अंडरस्टैंड करना। एक्चुअली लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिजिक्स में मैंने माना कि लोगों को प्रॉब्लम थी, मुझे कुछ इन्वेंशन करना है, मुझे सैटेलाइट लॉन्च करना है, मुझे स्पीड निकालनी। हियर द पीपल वांट टू नो कि ये रेन हो क्यों रहा है। जब उनको नहीं पता था, उन्होंने उसको गॉड का नाम दे दिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम पढ़ते हैं, जब उनको पता लगा, इवन आज भी हमारे रूरल एरिया में ऐसे लोग हैं जो यही कहते हैं कि भगवान बारिश करवाओ, स्टिल दे आर नॉट अवेयर। तो मतलब मैं चाहता हूँ ज्योग्राफी सबको ही पढ़ाया जाए। दे केम टू नो कि बारिश होने कैसे वाली है, क्लाउड देख के वो बता सकें कि ये सीरियस क्लाउड है, ये बरसात नहीं करेंगे। तो ये प्रैक्टिकल है लाइफ, साइंटिफिक नहीं कहूंगा मैं, ये हमारी रियल लाइफ है। हम उसको कॉरलेट करेंगे, डेफिनेटली चीजों को आराम से समझेंगे। तो एक तरह से चाहे एक साइंस बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है, चाहे वो नॉन साइंस बैकग्राउंड से आ रहा है, दोनों का ये कंफर्ट लेवल जो है वो इस सब्जेक्ट के साथ बन सकता है। बाकी एक इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है, जैसा आपने कहा। ठीक है। एक जो और ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में लोग कहते हैं और ऐसा मानते हैं कि ये बहुत ही वॉल्यूमिनस सब्जेक्ट है, ये खत्म होने को नहीं आता, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, इसमें दो पॉइंट आते हैं। पहली चीज तो हम वॉल्यूमिनस किसको बोलते हैं। देखिए, राइटिंग अ वर्ड इज नॉट वॉल्यूमिनस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाया बच्चे को, मैंने वहां पे रेनफॉल बताया, मॉनसून पढ़ाया। अब मैं पेपर 2 की इंडियन ज्योग्राफी पे आऊंगा तो क्या मॉनसून का पैटर्न बदलेगा? मॉनसून गोइंग टू बी सेम, रेनफॉल भी वही होने वाली है। सिमिलर वे में जब मैंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़ा, जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में मैंने डिस्कस किया, तो क्या हिमालय की फॉर्मेशन बदल जाएगी? डेफिनेटली नहीं होने वाली। मतलब आपके वर्ड्स अगर नंबर में ज्यादा हैं, दैट डजंट मीन कि आपका सिलेबस बहुत वास्ट हो गया है। आज अब जो लाइव फाउंडेशन बैच चल रहा है, उसमें इंडियन ज्योग्राफी अब शुरू हो चुका है, एंड इवन आई वाज वेरी हैप्पी टू सी कि बच्चा अपने आप से रेस्पॉन्ड कर रहा है। आई एम सेइंग कि हम हिमालयज की फॉर्मेशन समझने वाले हैं, बच्चा खुद से रेस्पॉन्ड कर रहा है कि सर आई एम अवेयर। आप डिस्कस करोगे, हम बताते हैं आपको कि किस तरीके से फॉर्मेशन हुई थी, एंड इट इज अमेजिंग। और यही चीज आपके ज्योग्राफी पेपर 1 और पेपर 2 में इवन देखने को मिलती है कि पेपर 2 कॉम्प्रिहेंसिवली ऐसे कवर हो जाता है जैसे ही बच्चा पेपर 1 को
एस्क करता है। तो बेसिकली वास्ट दिखने में है, बट स्टिल अगर मैं उसको कॉरिलेशन से पढ़ूंगा तो मेरे लिए बहुत आसान है। दूसरा कॉन्सेप्ट, कई बार बच्चा करता है ऐसा कि मैं छोटा सब्जेक्ट सेलेक्ट करूं, पर सर कोई भी ऑप्शनल हम सेलेक्ट करते हैं 3 to 4 मंथ मिनिमम प्रिपरेशन है, कोई भी ऑप्शनल हम सेलेक्ट करते हैं। लेट्स से एक बड़ा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, जो र्यूमर है 5 मंथ आपको प्रिपरेशन में लगे, बट सर मेरे को ये लगता है कि अगर आप वो छोटा सब्जेक्ट है प्रिपेयर करके लेट्स से 2 मंथ आपने प्रोटेक्ट कर भी लिए, बचा भी लिए, सेव कर लिए, व्हाट इफ वो अगर परफॉर्म नहीं कर पाया उस लेवल पे, जिस लेवल पे आपका ज्योग्राफी जीएस में भी और आपके ऑप्शनल में परफॉर्म करवा रहा था, तो आई थिंक उसके बदले में हम 1 महीने या 2 महीने के चक्कर में वी विल स्पॉइल द कंप्लीट ईयर। और फिर डायलेमा बच्चे में ये आएगा कि पहले मैंने वो ऑप्शनल पढ़ा है, अब मैं बदलूं या ना बदलूं। और उस चक्कर में आई सॉ द स्टूडेंट, मैं पर्सनली जानता हूं ऐसा एक स्टूडेंट मेरे पास था जिसने एक ऑप्शनल सेलेक्ट किया, मैं नाम नहीं लूंगा स्टूडेंट का भी और ऑप्शनल का भी, क्योंकि ये डिमोटिवेटिंग होगा बच्चे के लिए, बट स्टिल वो ऑप्शनल सेलेक्ट करने के बाद में 2 साल बाद उन्होंने अपना ऑप्शनल बाई एनी हाउ फोर्स करके बदला और दे गॉट सेलेक्टेड। तो स्ट्रेटेजी कई बार ऐसा होता है, हम इमोशनली या प्रेशर में आके, या फिर कई बार होता है कि हमने प्रिपेयर नहीं किया, लेट्स से कई बार होता है कि प्री आ चुका है और मैंने ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं किया है, प्रेशर में आके स्टिल मैं छोटा ऑप्शनल ऑप्ट करता हूँ, बट वो प्रेशर मेरे पे नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्योग्राफी ऑप्शनल को लेके एक सवाल जो और उठता है कि यूपीएससी अक्सर करंट जो है वो जोड़ देती है स्टैटिक कंसेप्ट के साथ। अगर मैं पेपर 2 की बात करूं, तो आप ज्योग्राफी ऑप्शनल आप पढ़ाएंगे जब, तो उसमें करंट अफेयर्स को आप कैसे हैंडल करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। तो पहले तो यूपीएससी की ही बात कर लेते हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली यूपीएससी को करंट अफेयर ऐड ऑन करना चाहिए। उसका कारण ये है सिंपल सा सर, जो 1980s के टाइम पे जहां हमें पता भी नहीं था कि ट्रॉपिक्स में भी ओजोन होल है, आज हमें पता है कि वो अंटार्कटिक से भी ज्यादा बड़ा है। तो आज नीड आ गई है कि आज के जो आने वाले लीडर्स होंगे, जो बेसिकली लोगों की प्रॉब्लम को टैकल करेंगे, उनको करंट प्रॉब्लम से अवेयर करवाना भी जरूरी है। एक टाइम पे जो ग्लेशियर हमारे दिख रहे थे, आज वो मेल्ट होके काफी छोटे श्रिंक हो चुके हैं, जो सी लेवल को राइज कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली बच्चे को बताना ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो एक ऐसी पोस्ट के सेलेक्ट होने वाला है जहां पे एन नंबर ऑफ पीपल की अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास होगी। तो अब इसमें सवाल आता है कि हम उसको कैसे टैकल करेंगे। डेफिनेटली सर, हर एक जो सिलेबस डेफिनेटली यूपीएससी ने दिया है, उसके साथ हर टॉपिक के साथ में हम अपने जो भी करंट अफेयर आते हैं उसको ऐड ऑन करेंगे डेली बेसिस पे, टॉपिक बेसिस पे, ताकि बच्चे को ये पता लगे कि प्रीवियसली क्या आ रहा था और अब ट्रेंड कैसे बदल रहा है। और अगर नए ट्रेंड से क्वेश्चन आता है तो वो करंट अफेयर के अपने डेफिनेट नोट्स से उस क्वेश्चन को आराम से टैकल कर पाए। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स जो हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर आपका है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। लाइव कोर्स के अंदर करंट अफेयर्स को ब्लेंड किया गया है स्टैटिक के साथ, और उसी तरीके से उसे डिलीवर कराया जाएगा। कपिल, आप मुझे ये बताएं कि करंट अफेयर्स आपने जैसे बताया, इसके अलावा हमारे ऑप्शनल कोर्स जो लाइव फाउंडेशन आप लाइव ऑप्शनल कोर्स ले रहे हैं, उसके डिलीवरेबल्स क्या हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, हमारी लाइव क्लास होगी, 400+ आवर्स की लाइव क्लास रहेगी। इसके बाद में बात आती है, क्योंकि ज्योग्राफी या फिर अदर ऑप्शनल पे भी बच्चा, कई बार ऐसा बोल दिया जाता है कि यार ये बुक पढ़ लेना और सेलेक्टिव वे से पढ़ना, इसको पूरा मत पढ़ना। ये सबसे बड़ी हर्डल है बच्चे की लाइफ में कि सेलेक्टिव का मतलब क्या है, हाउ आई विल सेलेक्ट 600 पेजेस में से मुझे क्या पढ़ना है। उस चीज को हटाने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बच्चे को नोट्स दिया जाएगा जिसपे वो टोटली रिलाई करेगा। दूसरी चीज, जब बच्चा क्लास में बैठेगा, बजाय कि वो नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करे, वो सीधा अपनी कॉन्सेप्ट को समझेगा, फैकल्टी से अपने डाउट पूछेगा, हैंड रिटन नोट्स उसको हमारी साइड से डिलीवर होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, क्योंकि ऑप्शनल कवर करना, नोट्स पढ़ना, हैंड रिटन नोट्स होना, उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज आता है, मैंने पढ़ तो लिया, अब मैं रिप्रेजेंट कैसे करूं। उसमें ये होना कि आप क्वेश्चन लिख लेना, दैट इज अनकंफर्टेबल। हम लाइव क्लास में इटसेल्फ वहीं पे बच्चे को दिखाएंगे कि ये तरीका है जिससे आप आंसर लिख सकते हो, इस तरीके का डायग्राम आप यहाँ पे बना सकते हो, ताकि बच्चे का जो इवोल्यूशन है वो ऑटोमेटिकली होगा। आई मेट विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने पूरा ऑप्शनल कर लिया, पेपर देने वाले, बट स्टिल उन्होंने आंसर नहीं लिखा है, एंड दे थॉट कि मतलब सर पता है, पढ़ा है तो मैं लिख दूंगा। और उस टाइम पे एग्जाम में जो ब्लंडर होता है वो नेगेटिव इंपैक्ट देता है। नेक्स्ट थिंग इज, जैसा सर करंट अफेयर मेंशन किया गया कि करंट अफेयर भी उसमें ऐड ऑन होगा। अब इसके बाद सवाल आता है सर लाइव सेशन के बाद में डाउट्स का। तो फैकल्टी के साथ में डाउट सेशन भी बच्चे के प्लान किए जाएंगे, और मींस ओरिएंटेशन मेंटरशिप जो है मींस के लिए, वो भी बच्चे को साथ में दी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कपिल ने हमें बताया कि
लाइव ऑप्शनल कोर्स में ज्योग्राफी के हमारे जो की डिलीवरेबल्स हैं, 400 से ज़्यादा घंटे का कंटेंट होगा। हर लेक्चर के साथ लेक्चर नोट्स दिए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे। इवन जो लेक्चर की पीपीटी है, अगर आपको रिवाइज करना हो तो वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा। आंसर राइटिंग पे एक खास फोकस रहेगा, और जब हम आंसर राइटिंग करा रहे होंगे तो डायग्राम्स को कैसे यूज करना है अपने आंसर्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, क्योंकि ऐसा अक्सर कहा जाता है कि ज्योग्राफी का जो पेपर है वो अगर उसमें डायग्राम्स नहीं है, अगर आपके हर आंसर के अंदर 1 या 2 डायग्राम्स नहीं है, तो आप अपना बेस्ट स्कोर नहीं ला सकते। Even my rule is हाँ। 5 marks per diagram. If question is of 10 marker, at least आपके 2 डायग्राम होने चाहिए, डेफिनेटली आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। तो ये इस ऑप्शनल के हमारे कोर डिलीवरेबल्स होंगे। कपिल, यहाँ पे मैं एक चीज आपसे खासकर पूछना चाहता हूँ कि जब हम मैपिंग की बात करते हैं, कि अब हमने प्रीलिम्स में भी देखा कि मैपिंग से रिलेटेड जो है सवाल पूछे गए और पूछता रहता है यूपीएससी, तो मैपिंग जो है क्या वो ऑप्शनल के अंदर आप स्पेसिफिकली कवर करेंगे? डेफिनेटली सर। इवन मैपिंग में क्या होता है, जो पेपर 2 की जब मैं बात करता हूँ, तो पेपर 2 में तो हमारा एक पूरा क्वेश्चन ही, पहला क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन ही आता है पूरा मैपिंग का। उसमें आपको लोकेट करना होता है, 1-2 लाइनें आपको बतानी होती हैं। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बच्चा ड्रॉ करके कैसे उसको मैप पे लोकेट करे, जो उनको क्लास में सिखाया जाएगा। इवन आज मैंने सेशन लिया, उसमें भी बच्चों को सिखाया कि कैसे मैप को ड्रॉ करना चाहिए। एंड डेफिनेटली सर, जब हम कोई चीज को करते हुए देखते हैं, एक तो बोला जाए कि आप इसको कर लेना, बट इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। जब हम देखते हैं कि हाँ सामने ऐसा हो रहा है, तो बच्चा उसको रेप्लिकेट करता है और बहुत जल्दी बच्चे मैप बनाना सीख जाते हैं। तो डेफिनेटली क्लास में उनको सिखाया जाएगा कि ये वे रहेगा, आप मैप बनाओगे, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। एनी हाउ हमें स्टूडेंट को पुश करेंगे, और पुश करेंगे तो डेफिनेटली वो बनाएगा। एंड आई बिलीव कि 100% हमारा स्टूडेंट उसको मैप को बनाएगा, रिप्रेजेंट करेगा और बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। सिर्फ ज्योग्राफी में नहीं, मैं उम्मीद करता हूं जब बच्चा मेरा जीएस का आईआर का क्वेश्चन लिखेगा, उसका भी एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन होगा, मैप ड्रॉ करके बताएगा कि व्हाई दिस प्रॉब्लम्स आर देयर। रशिया यूक्रेन की प्रॉब्लम है, अगर बच्चा अजाव सी को भी मेंशन करता है, कर्च स्ट्रेट को भी मेंशन करता है, एक नेक्स्ट लेवल होता है जो एग्जामिनर को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेगा और मार्क्स को एनहांस करता है, और आपके आंसर को कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट भी करता है बाकी बच्चों से, जो बहुत जरूरी है। तो कपिल, अब आप मुझे ये बताएं कि ये ऑप्शनल आपका कब स्टार्ट हो रहा है और कितने टाइम तक ये चलेगा? तो 16 अगस्त को स्टार्ट होगा ऑप्शनल, ठीक है, एंड लगभग ये 5 मंथ तक चलेगा। 5 मंथ का आपका ये टारगेट रहेगा कि इसमें हम ऑप्शनल को पूरा करें। 1 PM विल बी द टाइमिंग, ताकि बच्चा कंफर्टेबली अपना देखेगा लेक्चर्स को और फिर प्रैक्टिस भी करेगा। तो दोस्तों 16 अगस्त से हमारे ऑप्शनल की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। कपिल सर उन क्लासेस को लेंगे, दोपहर को 1 बजे से क्लास होगा। हमने इस सेशन में डिटेल में डिलीवरेबल्स डिस्कस किए। अगर आप भी ज्योग्राफी ऑप्शनल लेकर उससे जूझ रहे हैं, तो आपको स्टडी IQ का ज्योग्राफी ऑप्शनल कोर्स हमारे ऐप और वेब पे अवेलेबल है, वहां पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 9580048004 पे। वहां पे आपको सारी डिटेल्स जो हैं इस ऑप्शनल की बता दी जाएंगी। इस ऑप्शनल का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, उस पर क्लिक करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। थैंक यू कपिल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।